दूर किसी जंगल में सारे पंछी मिलके एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जानती हो बहन, मैंने सुना है कि हमारे जंगल में एक शिकारी पंछी आ गया है। हाँ हाँ, वो तो मैंने भी सुना है। और मैंने तो सुना है कि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो सारे पंछियों के अंडे को खा जाता है, उनके बच्चों को भी खा जाता है। पंछी ये सब बातें कर ही रहे थे कि अचानक से आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बहुत तेज बारिश होने लगती है। सारे पंछी अपने अपने घोंसले में भागने लगते हैं। सारे पंछी अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। इधर कबूतर का भी परिवार था। बच्चों ने पहली बार बारिश देखी हुई थी। माँ, ये आसमान से पानी क्यों गिर रहा है? बेटा, ये बारिश है। उसके बाद कबूतर वहीं पे लेट जाती है और उसे चिंता होने लगती है कि मैं मेरे बच्चों को क्या खिलाऊंगी। मेरे घर में तो जितने भी अनाज रखे थे सब खत्म हो गया है। माँ, हमें बहुत तेज भूख लगी है, आप प्लीज हमें कुछ खाने को दो ना। बच्चों, 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। जितना भी मैंने खाने का सामान रखा था वो तो खत्म हो चुका है। मैं आप लोगों के लिए अभी बाहर से लेके आती हूँ। बारिश अपने जोरों पे थी, लेकिन कबूतर अपने बच्चों के लिए दाना लेने के लिए उसी बारिश में निकल जाती है और वो उड़ने लगती है, लेकिन उससे उड़ा नहीं जाता है। माँ, हमें बहुत तेज भूख लगी है, आप प्लीज हमें कुछ खाने को दो ना। बच्चों, 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। जितना भी मैंने खाने का सामान रखा था वो तो खत्म हो चुका है। मैं आप लोगों के लिए अभी बाहर से लेके आती हूँ। शिकार को खुद अपनी तरफ आते देख चील खुशी से पागल हो जाता है और वो नाचने लगता है। अरे वाह, आज तो शिकार खुद मेरे पास आ रहा है। आज मैं पेट भर के इस बारिश में खाना खाऊंगा। अरे ओ चिड़िया, कहाँ जा रही हो? आज मैं तुमको खा के अपना पेट भरूंगा इस बारिश में। हा 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 हा। नहीं नहीं चील जी, आप मुझे मत खाइए, मेरे बच्चे भी भूखे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, वो कहीं दाना के लिए भी नहीं जा सकते हैं। पहले मैं उन्हें खिला के आऊंगी, तब आप मुझे खा लीजिएगा। इस तरीके से कबूतर चील से विनती करने लगता है और उसके बाद से चील एक शर्त रखता है। ठीक है, तुम जा तो रही हो, लेकिन तुम्हें मेरे लिए हर रोज कुछ ना कुछ लेके आना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। कबूतर बहुत ही ज़्यादा चालाक होता है। वो कुछ सोचते हुए जाता है। कुछ दूरी पे जाता है तो वो चील भी इसे खाना चाहता है। तो इसके मन में एक आइडिया आता है और ये पहले वाले चील के बारे में उसको बता देता है कि मुझे तो पहले से ही एक चील ने खाने के लिए बोला है, तो आप कैसे खा सकते हैं? किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे शिकार को खाए? कौन है वो? चलो मुझे दिखाओ। उसके बाद कबूतर दूसरे वाले चील के साथ पहले वाले चील के पास आ जाती है। दोनों ही चील के मन में लालच होता है खाने का कबूतर का, लेकिन कबूतर को अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। फिर दोनों चील एक दूसरे से लड़ाई करते हैं और वो दोनों को चोट लग जाती है। दोनों ज़मीन पे गिर जाते हैं और तड़पने लगते हैं। कुछ देर बाद वो मर जाते हैं। इधर सारी पंछियों को पता चल चुका था कि कबूतर की होशियारी की वजह से शिकारी पक्षी से वो लोग छुटकारा पा चुके हैं। तो वो लोग कबूतर का घर पूरा सजा दिए थे और वो लोग कबूतर का इंतज़ार कर रहे थे। कबूतर आता है, फिर वो शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद से सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।